जय श्री राम दोस्तों, आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारा डे 113 हमारा डेली व्लॉग चैलेंज का। एंड अभी निकल चुके हैं हम घर से ऑफिस के लिए। और कल तो भाई बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बारिश आई थी। कल मैंने बाहर वाला व्लॉग भी नहीं बनाया, आई मीन मोटो व्लॉग। भीग भी गए थे और जूते वूते सब भीग गए थे हमारे। बहुत ज़्यादा कीचड़, पानी है, जगह जगह पानी भर गया था। मतलब ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा हिसाब किताब ख़राब था दिल्ली में। ये देख रहे हो, जगह जगह पानी भर गया। ये है हमारी दिल्ली दिल्ली शहर। और दिल्ली शहर में रोहिणी का इलाका, लोग कहते हैं रोहिणी बहुत अच्छे इलाकों में से एक है। ये इलाके मतलब एरियाज़। एक बार राइड पे जाने के बाद ना आपको टॉपिक्स बहुत सारे मिल जाते हैं। तो जैसा कि आपको रिसेंटली पता ही होगा, अरे ये क्या हो रहा है, जॉइन विद्यांजलि। सरकारी स्कूल के बच्चे भी ऐसा कुछ करते हैं क्या? नाइस। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, मैं रिसेंटली अभी एक बाइक ट्रिप से होके आया हूँ और वो हमारी फ़र्स्ट बाइक ट्रिप थी। तो हमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस की कमी थी। तो जो कमियाँ मेरे साथ रही, जो हमने परेशानियाँ झेली, उसी के बिहाफ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग क्या कर सकते हैं जब आप लोग राइड पे जाएं। क्या क्या तैयारियाँ होती है जो हमको करनी पड़ती हैं बाइक राइड पे जाने के दौरान। जो राइडर्स फर्स्ट टाइम जा रहे हैं भाई, ये स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए होने वाली है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस्ड है वो तो अपना सारी चीज़ें करके ही चलते हैं, उनको तो सब कुछ पता ही है। लेकिन जो फर्स्ट टाइमर है, जैसे कि मैं फ़र्स्ट टाइमर था, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी और अपने बजट के अकॉर्डिंगली जो रख सकता था वो चीज़ें रखी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मिसिंग हो गई थी मेरे साथ। तो वही चीज़ें मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है थिंग्स टू कैरी ड्यूरिंग लॉन्ग बाइक राइड्स। क्या चीज़ हमें रखनी चाहिए लॉन्ग बाइक राइड्स के दौरान जब हम टूर पे जाते हैं या ट्रिप पे जाते हैं, बाइक ट्रिप पे। तो जो भी मैंने अपनी राइड के दौरान सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले चीज़ जो मुझे लगी कि जब आप बाइक राइड पे जाते हैं, लॉन्ग बाइक राइड पे, और मान लीजिए आपकी सर्विस ड्यू होने वाली है, या आप सोचते हैं कि मेरी 1000 पे या 1500 पे हो जाएगी, तो मैं यही कहूँगा आपको कि अपनी बाइक की सर्विस करा के फिर राइड पे जाए। चाहे आपकी सर्विस 1000 पे होने वाली हो या आधी हो चुकी हो या जो भी है, आप अपनी सर्विस करवा के जाए बाइक की। उससे होता क्या है, आपकी बाइक में जो भी कमी पेशी होती है ना, वो ठीक हो जाती है और आपकी बाइक बिल्कुल रेडी हो जाती है जाने के लिए। सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगी वो यही थी। मेरे साथ एक्चुअली हुआ यही था कि मेरी सर्विस ड्यू थी 1500 पे, लगभग 1000 मैंने चला लिए थे। मैं अपनी बाइक की सर्विस 2500 किलोमीटर में करवाता हूँ और मेरी बाइक 1000 किलोमीटर के आसपास चल गई थी। जो भी मेरे नियर बाय मैकेनिक थे, मैंने उनके पास अपनी बाइक दिखा दी थी और सारी चीज़ें ओके करवा ली थी और हम निकल पड़े थे। हालांकि मेरी बाइक ने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा परेशान नहीं किया, लेकिन एक क्लच वायर टूट गई थी जो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने भी वाला हूँ। तो बस वही चीज़ थी जो मुझे लगी। हाँ, तो दोस्तों, मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है जो चीज़ें हमें ज़रूरी है उसके लिए। तो सबसे पहले हमें एक छोटी सी चीज़ है, ओ हो भाई साहब, ये जो सडनली बंदे ब्रेक मार देते हैं। वैसे इस कार वाले की तो कोई गलती नहीं थी, वो बाइक वाला ही टेढ़ी मेढ़ी बाइक चला रहा था। तो दोस्तों, आपकी बाइक राइड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी बाइक है। तो एक चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली कि आपको अपने बाइक की सर्विस करवा लेनी है बाइक राइड पे जाने से पहले, और कुछ चीज़ें और हैं जो आपको अपने साथ रखनी पड़ेंगी जब आप बाइक राइड पे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जिस चीज़ की मेरे पास कमी पड़ गई थी, वो है हमारा क्लच। ये क्लच की वायर जो होती है ना, ये वायर मेरी टूट गई थी, तो ये आपको रख लेनी है, क्योंकि इसका कुछ पता नहीं है, ये टूट सकती है। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत स्पेस है तो आप ब्रेक वाली वायर भी रख सकते हैं। और साथ ही मैं तो ये कहूँगा, अगर आपके पास स्पेस की कमी नहीं है तो आप ये लीवर्स भी रख सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं, कभी कभार टूट जाते हैं। किया सोनेट। एंड साथ ही कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि आप पंक्चर किट रख सकते हैं अपने साथ, वो भी ज़रूरी होता है। एयर पंप रख सकते हैं बाइक में हवा भरने के लिए, है ना। और चेन ल्यूब रख सकते हैं, वो भी ज़रूरी होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको रखनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, अगर आप एक छोटी सी टूल किट भी रख सकते हैं तो वो भी ज़रूर रखिए, वो भी काम आती है। एंड साथ ही अगर बाइक की बात चली रही है तो एक और चीज़ है कि अगर आपके पास 150 सीसी से ऊपर की बाइक है ना, तो बहुत बढ़िया है। और अगर 150 सीसी से नीचे की बाइक है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँगा कि आप बाइक ख़रीद लो,
लेकिन अगर आपके पास 150 सीसी और 150 सीसी से नीचे की दोनों बाइकें हैं तो आप 150 सीसी से ऊपर वाली बाइक ही ले जाना अपने साथ, वो ज़्यादा बेटर रहेगी। आपको हाईवे राइड्स पे ज़्यादा बोरियत फील नहीं होगी, क्योंकि आप छोटी बाइक्स को ज़्यादा तेज़ चला नहीं सकते और हाईवेज़ आपको जल्दी क्रॉस करने होते हैं। कल भी मैं ऑफिस लेट पहुँचा था, आज भी लग रहा है लेट ही पहुँचूँगा। 9:55 हो गए और भीड़ भी ज़्यादा लग रही है यार आज। एंड दोस्तों, अगर दूसरी बात की जाए तो वो है आपकी सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें। तो आप अगर हो सकता है तो अपने लिए एक जैकेट ले लीजिए, बूट ले सकते हैं आप अपने लिए, और राइडिंग गियर्स ले सकते हैं। राइडिंग गियर्स तो बहुत सस्ते आते हैं, लाइक ग्लव्स हो गए, नी पैड्स हो गए, है ना। और एक अच्छा सा हेलमेट अपने साथ ज़रूर रखिए, स्पेशली राइड के दौरान। वैसे तो सिटी में भी ज़रूरी होता है, क्योंकि भाई एक्सीडेंट कहीं भी देख के नहीं होता है कि हाईवे पे हो रहा है या सिटी में हो रहा है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन एक अच्छा सा हेलमेट अपने लिए ज़रूर ले, जो 2000 से लेकर स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा, आप एक अच्छा सा हेलमेट ज़रूर इन्वेस्ट करें। देखो होता क्या है, सभी को रखना चाहिए। जैसे ये अंकल जा रहे हैं, अच्छा है स्टड्स का हेलमेट ले रखा है इन्होंने, लेकिन कई लोग होते हैं लोकल हेलमेट ले लेते हैं, जो मेरे ख्याल से एक हैमर मारूंगा ना उसमें टूट जाएगा। लेकिन स्टड्स का हेलमेट कई टेस्टिंग देखी है मैंने, हैमर मारने के बाद भी टूटता नहीं है, तो बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है। माना आप लोग अच्छे सेफ्टी से चला रहे हो, धीरे चला रहे हो, सिंपल चला रहे हो, लेकिन दूसरा कैसे चला रहा है वो आपको नहीं पता ना। कभी कोई गाड़ी वाला या कोई भी ट्रक वाला कुछ भी हमें वो कर सकता है, हिट कर सकता है। तो हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में है भाई, है ना। तो दूसरी चीज़ होगी हमारे राइडिंग गियर्स, ठीक है दोस्तों। एंड अगर आप लोग मेरी तरह यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, है ना, तो आपको अपने कैमरा गियर्स के साथ लाइक मोबाइल कैमरा और पावर बैंक वगैरह, इनके साथ कुछ चीज़ें और रखनी चाहिए। वो मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि आपकी राइड हो सकता है अच्छे से हो जाए, लेकिन अगर आप व्लॉगिंग करते हैं तो वो भी बहुत ज़रूरी है ना कवर करना। तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा माइक अपने साथ ज़रूर रखें, एंड साथ ही एक एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड भी ज़रूर रखें, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एक मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाता है तो दूसरा आपके काम आ सकता है, तो आपने जो भी वीडियोस बनाई होगी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसा कि कई लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा होता है, तो वो मेन कैमरे के साथ एक पुराना छोटा कैमरा भी ले सकते हैं, तो उससे एक बैकअप कैमरे की हेल्प हो जाती है, ताकि अगर कोई परेशानी मेन कैमरे में आए तो बैकअप कैमरा आपकी हेल्प कर दे और आपकी सारी फुटेजेस बन जाएँ, आपकी मोटो व्लॉग राइड कंप्लीट हो जाए। लॉन्ग राइड्स के दौरान हमें लगातार पानी पीना होता है, तो उसके लिए आप डिहाइड्रेशन बैग भी अपने साथ रख सकते हैं, वाटर बैग। तो उसके लिए आपको बार बार रुकना नहीं पड़ेगा, वो भी मैं मानता हूँ कि एक ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि लॉन्ग राइड्स में आप बेशक खाना थोड़े इंटरवल में खा लो, लंबे इंटरवल में खा लो, लेकिन आपको पानी तो चाहिए ही है ना। तो पानी के लिए आप एक डिहाइड्रेशन बैग ले सकते हैं, वो काफ़ी कारगर होता है। और बाइक पेपर्स अपने साथ, बाइक पेपर्स ज़रूर रखें। काफ़ी सिली सा पॉइंट है, लेकिन लोग भूल जाते हैं, सारी चीज़ें रख लेते हैं और ये मेन पॉइंट भूल जाते हैं, तो ये भी मेरे लिए बताना ज़रूरी था। एंड साथ ही एक छोटी सी फर्स्ट एड किट भी अपने साथ रख सकते हैं, वो भी काम आ सकती है। हाँ, तो मैं कह रहा था फर्स्ट एड किट से मुझे याद आया कि आप ना कहीं अपना ब्लड ग्रुप भी मेंशन कर सकते हैं। जो भी आपका ब्लड ग्रुप है अपनी बाइक पे लिख सकते हैं, अपने हेलमेट पे लिख सकते हैं, या आपने कोई राइडिंग जैकेट पहनी है, जैसे कि मैंने देखा था राइनॉक्स की एक जैकेट थी, उसमें एक बैज आप लटका सकते हैं अपने हाथ पे ऊपर ना, तो उसमें आप अपना ब्लड ग्रुप भी मेंशन कर सकते हैं। तो वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जब भी आप अपना लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं तो। एंड छोटी मोटी कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको रखनी चाहिए, जैसे कि थोड़ा सा कैश आपको रखना चाहिए, कार्ड्स वगैरह तो रखने ही चाहिए साथ में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कहीं पेट्रोल पंप पे या कहीं और कार्ड्स नहीं चलते, तो उस केस में आपके पास थोड़ा बहुत कैश भी होना चाहिए। तो हमेशा अपने साथ कैश भी रखें। और जैसे कभी कभार सनलाइट वगैरह आती है तो उसके लिए आप गॉगल्स भी रख सकते हैं अपने साथ। एंड दोस्तों, जो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने लिए ना एक चेकलिस्ट बना सकते हैं, ताकि जब कभी भी आप अपना प्लान बनाएं कहीं जा रहे का, तो उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें अपनी टिक कर लीजिएगा कि हाँ भाई मैंने ये रख लिया है, मैंने ये रख लिया है, मैंने ये कर लिया है। तो उससे क्या होगा, आपकी कोई चीज़ छूटेगी नहीं। तो जब जाएँ तो लगभग 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले अपनी एक चेकलिस्ट तैयार कर लें एंड उसी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग अपना काम करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। एंड अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई है और कोई मेरा एक्सपीरियंस्ड पर्सन भाई देख रहा है, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दे यार, ताकि हम जैसे जो न्यू कमर है, जो न्यू कमर राइडर है, जो अपनी फ़र्स्ट राइड प्लान कर रहे हैं, उनकी हेल्प हो जाए। तो भाइयों, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर कोई एक्सपीरियंस राइडर देख रहा है तो कमेंट ज़रूर करना,
क्योंकि क्या होता है आप लोगों को भी पता ही होगा, एक छोटी सी चीज़ से भी बहुत हेल्प हो जाती है और हम कहीं फंसने से बच सकते हैं। तो प्लीज़ हो सके तो ज़रूर हेल्प करना। तो दोस्तों बस यही था, जो चीज़ें सीखते जा रहा हूँ आप लोगों के साथ शेयर करते जा रहा हूँ, और हो सकता है कुछ कमी पेशी रह जाए तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। जैसे जैसे और चीज़ें हम सीखते जाएंगे आप लोगों के साथ और आगे भी शेयर करता रहूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए।